Hello everyone and welcome you all to my YouTube channel Dream MNS. So guys, आज से हमारा बायोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है. सो इसे फटाफट ज्वाइन करो और अपनी बायोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ. सो आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की जो बुक है उसमें से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसे हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जिसका जो नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. आई होप गाइज आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगेगी. सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को. तो देखो गाइज, इसमें आपको देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन से आपका मतलब क्या है. पहले ही ये समझो केमिकल कोऑर्डिनेशन से आपका मतलब क्या है. जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, इसका ये मतलब है. जो आपके चैप्टर का नेम है उसका नेम आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि इसमें बताया क्या गया है. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में क्या है कि जो केमिकल्स हैं आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, अब आगे देखो. सो गाइस, इसको करने के लिए जो ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है, ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. कैसी है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. और इसको करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम होने चाहिए. सिस्टम जैसे डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर जो सर्कुलेशन करने के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है गाइस, तो इस टाइप से कुछ सिस्टम होते हैं. अब देखो, जो इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स कौन बनाता है. सबसे पहले आप ये देखो कि जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स कौन बनाता है. ये केमिकल्स बनाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो केमिकल्स की फॉर्मेशन करती हैं. तो ये हो गया हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का कंप्लीट डिफाइन कि इस जो चैप्टर का नेम है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो गाइस, ये है इसका डिफाइन करने का तरीका. ठीक है, सो सबसे पहले आप देखो ग्लैंड. ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स क्या होती हैं? मतलब जब कोई भी ऑर्गन सिक्रेटिव हो जाता है ना किसी भी सब्सटेंस के लिए, जब कोई भी ऑर्गन सिक्रेटिव हो जाता है किसी भी सब्सटेंस के लिए और चेंज किस में, तो किस में चेंज हो जाएगा? ग्लैंड में. जब कोई भी ऑर्गन सिक्रेटिव होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए और वो चेंज हो जाएगा किस में? ग्लैंड में. ये होता है ग्लैंड. अब देखो हार्मोन. हम हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह ये एक्ट करते हैं और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. कितनी अमाउंट में? बहुत ही ट्रेस अमाउंट में. ये बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, अब जो हार्मोन्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड करते हैं और इनका सिक्रेशन करते हैं. हार्मोन्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं और इनका सिक्रेशन होता है. अब देखो, आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड. और ये क्या डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और ये सिक्रेट करती हैं क्या? हार्मोन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डक्टलेस ग्लैंड हैं और ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं. और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये एंजाइम बनाती हैं प्रोडक्ट के थ्रू
और डक्ट के थ्रू से रिलीज़ कर देती है। एंजाइम बनाएंगी अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू और फिर उसे डक्ट के थ्रू रिलीज़ कर देंगी। ठीक है, ये है आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस। एक बार फिर से देखो, ग्लैंड क्या होती है, जब कोई भी ऑर्गन सिक्रेटिव हो जाएगा किसी सब्सटेंस के लिए, वो चेंज हो जाए किसमें, ग्लैंड में, तो क्या बन जाएगा, ग्लैंड बन जाए। फिर अब देखो हार्मोन, हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं ये, और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। फिर ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, सेल्स सिक्रेट करती हैं क्या, हॉर्मोन्स। सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करेंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, ये एंजाइम बनाएंगे अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू और रिलीज कर देंगे डक्ट के थ्रू। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मेक एंजाइम थ्रू अदर प्रोडक्ट्स एंड रिलीज थ्रू डक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं और फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका देखो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो मैं कह सकती हूँ सिर से लेके आपके पेल्विक रीजन तक स्कैटर्ड है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपके सिर से लेके पेल्विक रीजन तक स्कैटर्ड है। अब वो कौन कौन सी हैं ये और देखो, जैसे देखो फर्स्ट है आपकी हाइपोथैलेमस, सेकंड है पिट्यूटरी, थर्ड है पाइनल, फोर्थ है थायराइड, फिफ्थ है आपकी पैराथायराइड, फिर थाइमस, फिर एड्रेनल, फिर पेनक्रियाज और फिर आपके गोनेड्स, जिसमें आपकी आ जाती हैं टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, ये आपकी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो मैं आपको बता रही हूँ आपके सिर से लेके पेल्विक रीजन तक स्कैटर्ड हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल। तो हम फर्स्टली देखते हैं किसको, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, कंप्लीटली पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी है फिर सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे, सुप्रीम कमांडर। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है उसको सुप्रीम कमांडर बोल देंगे। ठीक है, हम देखो जो हाइपोथैलेमस है उसमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट करती हैं कुछ हार्मोन्स, जैसे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये 3 हार्मोन हैं। कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस की ये सीक्रेट करती हैं इन हार्मोन्स को। अब एक एक करके इन हार्मोन्स को देखते हैं। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, जैसे एग्जांपल दिया है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ किसका, पिट्यूटरी हार्मोन्स का, पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे रिलीजिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट है इनहिबिटिंग हार्मोन।
इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देंगे। एग्जाम्पल सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे उसको, तो फिर वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, वो ड्वार्फ रह जाएगा। एग्जाम्पल ड्वार्फिज्म जैसे, तो इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, एग्जाम्पल सोमेटोस्टेटिन। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इसमें क्या होगा, जो ये हैं ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, ये एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होंगे और स्टोर हो जाएंगे किसमें, पिट्यूटरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया आपका, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हुई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियास और गोनैड्स। फिर हमने देखा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपकी जो फर्स्ट ग्लैंड है, इसको हम बोलेंगे सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और फिर पिट्यूटरी को बोलेंगे मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को फिर कंट्रोल करती है, पाइनल को भी, थायराइड को भी, पैराथायराइड को भी, थाइमस को भी, एड्रेनल को भी, पैनक्रियास को भी, गोनैड्स को भी, ये पिट्यूटरी फिर सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका थाइमस का पोर्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये इस टाइप से, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ये इसका एंटीरियर पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका एंटीरियर पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के भी तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरैलिस, ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ये सेकंड। फिर है पार्स ओस्टेलिस, ओस्टेलिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट के थ्री पार्ट्स हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ओस्टेलिस, ठीक है। अब देखो ये लोकेटेड है किसमें, एक बोनी कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं सेलर टुर्सिका। सेलर टुर्सिका, सेलर टुर्सिका किसको बोला जाता है, जिसमें जो एक बोनी कैविटी होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है, उसको बोला जाता है सेलर टुर्सिका। ये अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस के साथ, किसके द्वारा, एक स्टॉक के द्वारा, ठीक है। ये अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस के साथ, एक किसके द्वारा, एक स्टॉक के द्वारा। ठीक है, तो उसके दो पार्ट हुए, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पार्ट। स्ट्रक्चर होता है, ये है, देखो दो पार्ट हुए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे, और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके भी दो पार्ट्स हैं, क्या, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस है, ये प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, देखो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ECTH किसको बोला मैंने, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूसेस फॉलोइंग हार्मोन्स: ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इस इंटरमीडिया ही ऑलमोस्ट मर्ज्ड है किसके साथ? पार्स डिस्टालिस के साथ। और ये प्रोड्यूस करता है क्या? MSH। MSH कौन सा हार्मोन हुआ? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका हो गया पार्स डिस्टालिस में जो प्रोड्यूस करता है MSH। ठीक है, अब देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है? मतलब ग्लेजिंग फैक्टर छोड़ूंगा तो तुम ग्रोथ हार्मोन को छोड़ देना। अब मुझे एक बात, ऑफ मिल्क का इजैक्यूलेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पर मेलानोसाइट रहते हैं हाइपोथैलेमस के, अगर रिलीजिंग भेजेगा तो छोड़, पिट्यूटरी का पार्ट है वो खुद से फिर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसमें क्या होगा? ये स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को। ये सिर्फ स्टोर करता है, इसमें ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनाता नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिर्फ स्टोर होते हैं, इसमें बनते नहीं हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में क्या? कंट्रोल द स्मूथ मसल्स। ऑक्सीटोसिन ये स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, और फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है जो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। फीमेल्स में जो ये यूट्रस का कंट्रैक्शन होगा ना एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के टाइम पे उसको स्टिमुलेट करेगा, और मिल्क इजेक्शन होगा फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। कहाँ से? मेमरी ग्लैंड से। अब देखो वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन में क्या होगा? स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय DCT ऑफ किडनी एंड थेरेपी डायूरेसिस। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बाय DCT ऑफ किडनी के DCT के द्वारा, और थेरेपी रिड्यूस डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? ठीक है, ठीक है, अब देखो डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। डायूरेसिस होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है ना, उसको हम बोलते हैं डायूरेसिस। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कंप्लीट समझ में आ गई होगी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड है बोनी कैविटी, उसको हम बोलते हैं सेला टुर्सिका। फिर जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी ट्यूबुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, फिर इसमें एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट हुआ। ये अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस के साथ, किसके द्वारा? एक स्टॉक के द्वारा। दो पार्ट हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस को हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के हो गए दो पार्ट, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को हम बोलेंगे क्या? सॉरी, पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूस करेगा क्या? एक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन।
ठीक है। और जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टलिस के साथ, और वो प्रोड्यूस करता है कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानिन पिगमेंट जिसमें होता है ना वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फिर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर करता है क्या, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को। ये इसमें सिर्फ स्टोर होते हैं, ये इसमें बनते नहीं हैं, ये याद रखना न्यूरो हाइपोफाइसिस में। फिर ऑक्सीटोसिन देखो, ऑक्सीटोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को। फीमेल्स में जो डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, उसको स्टिमुलेट करेगा और मिल्क इजेक्शन कराएगा, कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। अब वेसोप्रेसिन देखो, वेसोप्रेसिन में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, किसके द्वारा, डीसीटी, किडनी के जो डीसीटी है उसके द्वारा इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। और थेरेपी रिड्यूस कर दी क्या, डायूरेसिस, डायूरेसिस मीन्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये आपकी कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पाइनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। आज हम 4 ग्लैंड्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं एकदम से आपको एक साथ सभी समझ में नहीं आएंगी और ना ही आपको याद होंगी। तो आप आज 4 पढ़ेंगे, उनको याद करना। हम नेक्स्ट टाइम फिर 4 ग्लैंड्स और पढ़ेंगे। ठीक है। आई बात समझ में? आंटी बिल्कुल। देखो, ये अब है पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड में क्या होगा, ये लोकेटेड होगा कहाँ पे, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में। पाइनल ग्लैंड का देखो, ये क्लॉक सिस्टम सेट होता है, क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम सेट होता है हमारे दिमाग में कि आप इतने बजे, आप 10 बजे सोते हो तो सुबह आपकी 6 बजे नींद खुल जाती है। तो ये आपका फिक्स है, ये क्लॉक सिस्टम सेट है आपके दिमाग में कि मैं इतने बजे सोता हूँ और इतने बजे मेरी नींद खुल जाती है। ठीक है, ये पाइनल ग्लैंड की वजह से। ठीक है। अब देखो, ये डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में लोकेटेड है। ये एक मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। मेलाटोनिन के फंक्शंस देखो, ये डायurnal रिदम ऑफ बॉडी। हम जो है ना ह्यूमन बींग्स, हम डायurnal भी हैं और नॉक्टर्नल भी हैं। हम नाइट में भी काम कर सकते हैं और हम डे में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या हुए, नॉक्टर्नल भी और डायurnal भी। तो मेलाटोनिन है वो डायurnal रिदम ऑफ बॉडी है, उसको रेगुलेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी। फिर ये इन्फ्लुएंस करेगा हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी। जो मेलाटोनिन है वो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। Regulate diurnal 20 temperature, influences metabolism, pigmentation and menstrual cycle also. क्या तो देखो, ठीक है ना, फंक्शंस मेलाटोनिन के देखो, डायurnal रिदम जो हमारी बॉडी की उसको रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इनको इन्फ्लुएंस करेगा। फिर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। देखो, अब क्या है इसमें मेलाटोनिन का काम, देखो कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनसे पूछेगा कि आप नींद तो पूरी लेते हो ना, आप नींद कम तो नहीं लेते हो ना। एक प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बॉडी मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। और जो बॉडी का एक रिदम है बहुत अच्छे से रहता है। ठीक, इस वजह से डॉक्टर्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं कि आप नींद अच्छी लेते हो या नहीं लेते हो, कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे नहीं सोते हो। ठीक है, ये आपकी पाइनल ग्लैंड हो गई। एक क्विक रिवीजन देखो, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में है, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। ठीक है, कि हम इतने बजे सोएंगे तो हमारी नींद इतने बजे खुल जाएगी। फिर मेलाटोनिन हार्मोन के फंक्शन देखो, डायurnal रिदम को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये इंक्लूड करती है
दो लॉब्स को लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, क्या ट्रेकिया के आइदर साइड में। इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? सिस्टम आपका क्या है, ऐसे थोड़ा सा एच शेप की तरह है। किसकी तरह है? एच शेप्ड आपका क्या है, सिचुएटेड है। ये देखो, ये इस तरीके से होता है। ये आपका क्या है, ऐसे थोड़ा सा एच शेप की तरह है। किसकी तरह है? एच। थायराइड क्या है? थायराइड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये इंक्लूड करती है टू लॉब्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के आइदर साइड में टू लॉब्स। फिर जो लॉब्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगी इस्थमस। इस्थमस क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। और ये कंपोज्ड, थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यूज। क्या? फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यूज। इसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स। अब देखो ट्रिक, एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखो। एच शेप्ड, ऐसे थोड़ा एच शेप्ड है ये इस टाइप से। इसके बीच में ये एक स्टॉक है जिसको इन्होंने बोला है इस्थमस। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इंटरकनेक्ट करती है दोनों लॉब्स को। दोनों लॉब्स में जो आइदर साइड दो लॉब्स हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, ठीक है। तो हुआ ना कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये दो लोब्स इस साइड है, दो लोब्स इस साइड है और बीच में इंटरकनेक्टेड है। एक स्टॉक लाइक है जिसे हम बोलेंगे इस्थमस। कनेक्टिव टिश्यू है और ये कंपोज्ड है किससे? फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यूज, ठीक है। तो जो फॉलिकल्स हैं इसमें थायराइड ग्लैंड में, इनको हम बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स। अब क्या है? फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं। कौन कौन से हार्मोन है वो हैं थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन कौन से हैं? T3 हार्मोन और TCT हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के नाउ थायरोक्सिन क्या करता है? अब क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के हम है ना फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या होता है थायरोक्सिन का? फर्स्ट है ये जो बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है किसको? BMR। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है कि आपकी बॉडी में किस हद तक मेटाबॉलिज्म आप रेट है, ठीक है। किस हद तक मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है ये RBC फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है। थायरोक्सिन के 3 फंक्शंस बताए मैंने। कौन कौन से? ये जो डेवलपमेंट है फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, उसको रेगुलेट करता है। BMR को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम कहेंगे। और थर्ड है RBC की फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। अब देखो फंक्शन देखेंगे हम थायरोकैल्सिटोनिन की। किसके? थायरोकैल्सिटोनिन की। थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है। ये एक प्रोटीन हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीन हार्मोन है और ये रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट में क्या करता है? लोअर कर देता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल्स को ये रेगुलेट करता है। एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के ये आपका पूरा हो गया है। अब देखो क्या है? आयोडीन है, एसेंशियल है हार्मोन सिंथेसिस के लिए इन थायराइड। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम आपको पता होगा, गोइटर, ठीक है। तो ये जो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड ग्लैंड। तो ये
आपका जो कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसका जो मेन कंसेप्ट हैं वो आपके हो गए हैं। तो प्लीज़ इसे बार बार लर्न करो। हमने फर्स्ट किया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है क्या है, कि केमिकल्स आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फिर हमने किया ग्लैंड्स के बारे में, फिर हार्मोन्स क्या होते हैं, फिर ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, फिर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एक डक्टलेस है और एक डक्ट विद डक्ट है। डक्ट के थ्रू ये रिलीज करते हैं, एंजाइम बनाती हैं अदर प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। फिर हमने देखी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पाइनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पेनक्रियास, गोनाड्स हैं। ये आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। फिर हमने फर्स्ट देखा हाइपोथैलेमस, जिसको हमने सुप्रीम कमांडर बोला, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है, फिर पिट्यूटरी बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी को हमने बोला मास्टर ग्लैंड। फिर हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, जो हाइपोथैलेमस की वो कुछ हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन। रिलीजिंग में तो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करेंगे। फिर इनहिबिटिंग में इनहिबिट कर देंगे उनकी सिक्रेशन को, और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन में ये ट्रांसपोर्ट करेंगी एक्सटर्नली और स्टोर्ड हो जाएंगे इसमें पिट्यूटरी में। ये आपकी पिट्यूटरी, सॉरी ये आपके हाइपोथैलेमस का हुआ। अब नेक्स्ट आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट। इसमें जो ये लोकेटेड होती है किसमें, एक बोनी कैविटी में, जिसको हम बोलेंगे सेला टुर्सिका, क्या सेला टुर्सिका बोल देंगे, ठीक है। और ये अटैच्ड होगी हाइपोथैलेमस से, किसके द्वारा, एक स्टॉक के द्वारा। और इसमें दो पार्ट हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट, पास डिस्टैलिस, पास इंटरमीडिया। पास डिस्टैलिस प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्टिनोट्रोफिक हार्मोन, सॉरी। फिर जो पास इंटरमीडिया है वो क्या करेगा, ये ऑलमोस्ट मर्ज होगा पास डिस्टैलिस के साथ, प्रोड्यूस करेगा एमएसएच। एमएसएच क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपका एक। फिर है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होगा, ये स्टोर करेगा ऑक्सीटोसिन को और वेसोप्रेसिन को। न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर ये सिर्फ स्टोर होते हैं, ये इसके अंदर बनते नहीं हैं। फिर ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल्स को फीमेल्स में। जो डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करेगा। मिल्क इजेक्शन मेमरी ग्लैंड से कराएगा। फिर जो वेसोप्रेसिन है वो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो स्टिमुलेट करेगा बाय डीसीटी ऑफ किडनी के द्वारा, और थेरेपी रिड्यूस कर देगी डायरेसिस, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हुई। फिर है पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड क्या है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में लोकेटेड है, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। फिर इसमें जो पाइनल ग्लैंड है ये बायोलॉजिकल एक क्लॉक सिस्टम सेट करती है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि मतलब कि एक सेट हो जाता है टाइमिंग हमारी, कि इस टाइम हम सोते हैं, फिर इस टाइम पे हमें उठना है तो हम उठ जाते हैं। फंक्शंस मेलाटोनिन के, ये रेगुलेट करता है किसको, डायurnal रिदम है बॉडी की, कि हम डायurnal में भी काम कर सकते हैं और हम नॉक्टर्नल में भी, नाइट में भी और दिन में भी। फिर इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मेंटेन इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो लोब्स हैं आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के आइदर साइड में दो लोब्स लोकेटेड हैं। फिर बीच में जो वो स्टॉक थी वो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कंपोज्ड होती है किससे, फॉलिकल से। फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू। जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स, ठीक है। फिर है जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं कुछ हार्मोन, थायरोक्सिन को और थायरोकैल्सिटोनिन को। फिर थायरोक्सिन के मैंने आपको फंक्शंस बताए। ये जो डेवलपमेंट है मेंटल, सेक्सुअल, फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका उसको रेगुलेट करता है, और
आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। ये आपकी 4 ग्लैंड्स ही कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये आपकी 4 ग्लैंड्स कंप्लीट हुई। एक बार इस स्ट्रक्चर से और देख लो आप। देखो, ये है हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड भी यही है, ठीक है। फिर उससे नीचे थायराइड, पैराथायराइड, नेक के अंदर ये यहाँ विंड पाइप है, विंड पाइप के दोनों साइड, ठीक है। फिर है थाइमस ग्लैंड हुई। फिर आपकी ये एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड से नीचे है आपकी पेनक्रियाज, फिर है आपकी ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। ये आपकी ग्लैंड्स हैं। आप इससे एक बार ये एक फ्लो चार्ट है, इससे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आया होगा गाइज। सो प्लीज़ इन 4 ग्लैंड्स को कंप्लीटली लर्न कर लेना। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी ग्लैंड्स बच गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।